नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सीनियर फिजिशियन हूँ। टॉपिक सबकी ज़ुबान पे एक ही है, कोरोना। जैसा हम सब जानते हैं, देख रहे हैं, कोरोना इस समय प्रचंड रूप में पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे छाया है। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट हुए हैं। 80,000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। तो इसका अंत क्या है? ये कोरोना क्या ऐसे ही चलता रहेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर? और इसके बारे में क्या हो रहा है, आज इस टॉपिक को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा पेंडेमिक आता है तो वो उसका जाने का तरीका एक ही होता है कि उसके अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर वायरस के विरुद्ध एक जनसंख्या के बहुसंख्य अधिकतर लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अब इम्यूनिटी डेवलप होने के 2 मेन साधन हैं। एक साधन तो है जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि लगभग 50, 60, 70% लोग अगर इन्फेक्ट हो जाएं, संक्रमित हो जाएं, तो फिर वो चेन टूट सकती है और इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। बट अगर आप कोविड की बात करें तो कोविड में ये हर्ड इम्यूनिटी पूरी दुनिया में आने में शायद दशक लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, और तब तक पता नहीं कितने लोग मर चुके होंगे, जैसा कि पहले के पेंडेमिक्स में होता था। तो दूसरा सोल्यूशन है वैक्सीन, और मेरा मानना है वैक्सीन ही एकमात्र साधन है जो आपको, हमको इस घातक पेंडेमिक से बाहर निकालेगा, निजात देगा। तो आज मैं आपसे अगले 10-15 मिनट में वैक्सीन्स के बारे में बात करूंगा। कौन कौन से वैक्सीन है, ये एक अच्छी खबर भी दूंगा। कौन कौन से वैक्सीन है, वो कब उपलब्ध हो पाएंगे, हमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ घोर तिमिर है, अंधकार है, डर का, भय का, और हर आदमी डरा हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, यूं तो लगभग 176 रजिस्टर्ड वैक्सीन्स दुनिया भर में जिन पे काम चल रहा है, लेकिन मैं आपसे ब्रॉडली 3 वैक्सीन्स की बात करूंगा जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव होंगे। जैसा कि अक्सर होता है, ये तीनों ही वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं वेस्ट में, और इनका नाम मैं बोलूँगा। सबसे पहला फ्रंट रनर तो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसको बोला जाता है, या जो एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसको स्पीयर हेड कर रही है, ये इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन है फाइजर कंपनी जो डेवलप कर रही है। इसके अलावा और भी वैक्सीन है, आई जस्ट टच अपॉन देम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कोलैबोरेशन में, ये इंग्लैंड और स्वीडन के कोलैबोरेशन में वैक्सीन बन रहा है। अमेरिका ने भी इसमें अराउंड मोर देन $1.5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किए हैं। नाउ ये वैक्सीन जो डेवलप हो रहा है, ये शायद मोस्ट एडवांस स्टेज पे वैक्सीन है, और इसकी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, जिनके रिजल्ट शायद अभी इस महीने, मिड ऑफ दिस मंथ हमारे पास, मिड सितंबर तक आ जाएंगे। नाउ ये वैक्सीन जो बन रहा है, ये एक वायरस होता है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, और ये एडिनो वायरस चिंपांजी के एडिनो वायरस पे हो रहा है। एडिनो वायरस एक बहुत कॉमन वायरस है जो ऑलरेडी हम सबको हर साल जुकाम देता है। हम तो एडल्ट तो शायद इससे इम्यून हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ये बहुत कॉमन कॉज है सर्दी, जुकाम, फ्लू होने का। तो इसका ये वायरस कोरोना वायरस से बहुत मिलता जुलता वायरस है, और इसकी बेसिक जो जिस तरीके से बनाया, थोड़ी सी साइंस टच करता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, होता यह है कि जो कोरोना वायरस है वो एक, आपने अब तक बहुत फोटोज देख ली होंगी, एक गोल वायरस है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट, तो गोल वायरस है, और इसके ऊपर बहुत सारे एक तरह के स्पाइक्स से निकले हुए होते हैं, ऐसे स्पाइक निकले हुए होते हैं। स्पाइक का मतलब मतलब एक तरह का प्रोजेक्शन बाहर निकला होता है, और ये स्पाइक प्रोटीन है, इसको ये टच करता है, हमारी कोशिकाओं से जुड़ता है। हमारी कोशिकाओं में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग
एस रिसेप्टर बोलते हैं, और इन एस रिसेप्टर से आके ये स्पाइक प्रोटीन जुड़ जाता है और इस प्रकार इस वायरस को एक माध्यम मिलता है कोशिका के अंदर घुसने का। तो ये वैक्सीन में इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध एक एंटीबॉडी बनाया, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी इस स्पाइक के ऊपर आके इसको पहले न्यूट्रलाइज कर देता है। ये न्यूट्रलाइज कर देता है तो ये कोशिका के एस रिसेप्टर पे जाके वायरस चिपक नहीं पाता और उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। तो एक तरह का जिसको बोला जाता है ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इफेक्ट है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव होगा। कब मिलेगा, यही प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मेरे लिए। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक इसकी पहली डिलीवरी दुनिया में हो पाएगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए 3 नवंबर को यूएस इलेक्शंस हैं, वोट गिरने हैं। ट्रम्प इज़ एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, तो उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया है एंड प्रोबेबली 3 नवंबर से पहले ये खबर आपके हमारे पास आ जाएगी कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो गया है। इसका स्टेटस क्या है, अभी तक जो उपलब्ध आंकड़े हैं करीब 550 लोगों में, 543 लोगों में इसको फेज़ 2 में टेस्ट किया गया, और जब उन्होंने 14 दिन बाद इसको पढ़ा तो मेरे पास डाटा है जो कहता है कि लगभग 91 से 100% लोगों में एंटीबॉडी बने। तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर एंड दिस वॉज वेरी सेफ ऑल्सो। तो जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या ये वैक्सीन सेफ है, और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि क्या ये एफिशिएंट है। तो ये एंटीबॉडीज़ बने एंड यूजुअली देखिए जितनी स्टडी आ रही है वो कह रही हैं कि एंटीबॉडीज़ 3 से 4 महीने तक रहते हैं। तो किसी व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन भी आ गया है, अभी तक उपलब्ध रिसर्च के अनुसार it lasts for the antibodies last for around 3 to 4 months। बट एक और इम्यून प्रोसेस है जिसमें कुछ टी और बी सेल्स होते हैं जो मेमोरी सेल्स कहलाते हैं, जो कि हमारे शरीर में दशकों तक रह सकते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन या एस्ट्रा वैक्सीन है जिसको AZT1222 भी कह रहे हैं, इसके विरुद्ध कोई खास साइड इफेक्ट इसके नहीं मिले हैं। अब इसका फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो गया है और ये फेज़ 3 पूरी दुनिया में ट्रायल हो रहा है। साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यूके में, अमेरिका में तो हो ही रहा है। इवन इन इंडिया, पूना में एक्चुअली दे आर स्टडीइंग दिस। वहाँ पे इन्होंने लोगों को ये वैक्सीन फेज़ 3 का दिया है। कुल पूरी दुनिया में 30,000 लोगों में ये एस्ट्रा वाला वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल हो रहा है। 2 डोज दी जाएंगी 1 महीने के गैप में, और अगर ये पाया गया कि ये 50% व्यक्तियों में भी इफेक्टिव है तो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सो वी आर लुकिंग एट दिस वैक्सीन टू कम ऑन द वर्ल्ड स्टेज बाय एंड ऑफ अक्टूबर। 3 टाइमलाइंस हैं। मिड सितंबर तक इस ट्रायल के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। एंड ऑफ अक्टूबर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। आपको मेरे को नहीं मिलने वाला एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, बट ये दुनिया में आ जाएगा। अमेरिका और वेस्टर्न लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, खरबों डॉलर, अरबों डॉलर देके पहले ही इसकी प्री ऑर्डरिंग कर रखी है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जानिए, दुनिया में, ये खुशी की बात है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन आपके मेरे भारत में बनाई जाती हैं। तो ऑलरेडी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बिलियन वैक्सीन, मतलब कितने करोड़ वैक्सीन बना के रखी हुई हैं, और हमें भी सूनर और लेटर मिलेगी। अब आता हूँ दूसरे वैक्सीन पे, इसको मॉडर्ना वैक्सीन कहा जा रहा है। ये अमेरिका में डेवलप हो रहा है और ये एक विशेष पद्धति के, ये और फाइजर दोनों वैक्सीन विशेष पद्धति से बन रहे हैं। इनको mRNA वैक्सीन बोला जा रहा है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक टेक्निकल इशू है, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन ये मॉडर्ना वैक्सीन है, ये भी इसका फेज़ 3 ट्रायल जुलाई 27 को शुरू हुआ है। अगेन 30,000 लोगों में दिया जा रहा है।
और इसके भी 2 डोज होंगे और ये मॉडर्ना वाला मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाना चाहिए। तीसरा वैक्सीन फाइजर, एक बहुत बड़ी दवा निर्माता कंपनी है फाइजर, और बायोएनटेक एक कंपनी है जर्मनी की। तो अमेरिका और जर्मनी की 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। ये भी एक mRNA वैक्सीन है और इस वैक्सीन की अभी तक की ट्रायल में खास बात यह आई है कि ये मेमोरी टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी देने का, मतलब जिसका अर्थ यह है कि इसका असर हो सकता है कई सालों तक रहे। तो इसलिए इसकी फेज 3 ट्रायल 31 जुलाई को शुरू हुई। ये भी 2 डोज का होगा और ऐसा ये वैक्सीन भी बोला जा रहा है कि प्रोबेबली इस साल अक्टूबर के अंत तक मार्केट में आ जाए। तो ये 3 वैक्सीन हैं जो फ्रंट रनर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वैक्सीन हैं, जैसा आप जानते हैं रशिया और चाइना ने ऑलरेडी वैक्सीन मार्केट में भेज दिए हैं, ऑलरेडी वो अपने नागरिकों को लगा रहे हैं। बट उन वैक्सीन में एक प्रॉब्लम है, उन्होंने फेज 3 ट्रायल किया ही नहीं। मतलब उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वैक्सीन डेवलपमेंट का, उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम जनता में लगाएंगे और उसके रिजल्ट के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो वी आर नॉट, बहुत भरोसा नहीं है हमें ये भरोसा नहीं है कि क्या वो सेफ है, क्या वो इफेक्टिव है, बट नेवरदलेस दे आर अवेलेबल। अब आता हूँ मैं मेरे देश भारत में। दुनिया भर का, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया है। तो हमारे पास नो हॉल पूरी टेक्नोलॉजी है। भारत में इस समय 8 वैक्सीन बन रहे हैं और इनमें से 2 फेज 2 में हैं। तो लेने के बाद में जो कहूँ वो ये कहूँगा कि मैं लगभग श्योर हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल के अंत तक वैक्सीन एक कोई ना कोई 100% उपलब्ध हो जाएगी, जो कि सेफ और इफेक्टिव होगी। संभावना है कि अक्टूबर के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये दुनिया में लॉन्च हो जाए। एक वैक्सीन का बनना समस्या का एक बिंदु पूरा होना है, बड़ा बिंदु है लेकिन पूरा होना है। उसके बाद फेज आएगा कि हमारे देश में कब उपलब्ध होगी। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। तो हम रिसर्च नहीं कर पाए लेकिन बनाने की क्षमता हमारे पास है। ये देश भी शायद हमसे ही बना के, जो वैक्सीन एक्चुअली टेस्ट हो रहे हैं वो भी इंडिया में से ही बन के जा रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी स्टॉक होगा। चैलेंज होगा कि इस वैक्सीन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस बात की संभावना है कि इन वैक्सीन के 2 डोजेज होंगे। तो वो इस समय जो खबरें आ रही हैं, गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि 130 करोड़ लोगों तक या 100 करोड़ लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। वो एक मेजर चैलेंज होगा। सो मित्रों, प्लीज़ घबराएं नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख लें। 2 महीने और हैं जब ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मेरा मानना है इंडिया में जनवरी-फरवरी तक ये वैक्सीन मिलने लगेगी और ये साल किसी तरह अगर आपने निकाल दिया तो अगला साल निश्चित रूप से उम्मीदें लेके आ रहा है। एक छोटी सी बात पॉजिटिव और कहता हूँ, हम सब रो रहे हैं, इतने लोग एडमिट हो रहे हैं, मर रहे हैं, हो रहा है, इन्फेक्टिव है वायरस। बट कल्पना कीजिए ये वायरस, अगर ये एक आरएनए वायरस है, एक और आरएनए वायरस है इबोला। कोरोना की मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर लगभग मैक्सिमम केस में भी देखोगे तो 3-4% से ज़्यादा नहीं है। सोचिए अगर ये कोरोना की जगह कोई इबोला जैसा वायरस होता जिसमें 100 में से 60-70 लोग मरते हैं, तो इस समय दुनिया का क्या हाल हो रहा होता। सो प्लीज़ डोंट लूज होप। ये मत कहिए कि अब तो भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं होता। वैक्सीन निश्चित तौर पे आने वाली है, इसी साल में आने वाली है, मैक्सिमम अर्ली नेक्स्ट ईयर में आने वाली है। तब तक पेशेंस रखिए, तब तक अपने हाथ हैंड वॉशेस से धोते रहिए, मास्क सारे टाइम लगाते रहिए। वक्त ये भी गुजर जाएगा। धन्यवाद।